स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है और स्टेट बैंक ने शरह सूद को बरकरार रखा है। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि महंगाई में तेजी से कमी आ रही है और शरह सूद में इसकी वजह से मुतवक्को था कि कमी लाई जाएगी, 13.25% से उसे कम किया जाएगा, मगर स्टेट बैंक ने उसे बरकरार रखा है। और स्टेट बैंक के मुताबिक अभी भी वो इन्फ्लेशन के प्रेशर्स देख रहे हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा महंगाई की अहम वजह है, मगर साथ में कहा है कि ये आर्जी भी है। मोहम्मद सुहेल साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। ओवरऑल मईशत के हवाले से नजर आ रहा है कि एक स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम है। आप समझते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स को बरकरार रखा, इसकी असल वजह महंगाई ही है या फिर उसमें लोअर ट्रेंड था जैसा कि हुकूमत खुद कह रही थी, और जो इस वक्त हॉट मनी आ रहा है उसकी वजह से स्टेट बैंक समझता है कि अभी बेहतर है कि इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखा जाए? वाकई इन्फ्लेशन की वजह से नहीं, क्या देखिए, इन्फ्लेशन अगर हम पिछले माह का भी देख लें वो 11% था, इंटरेस्ट रेट 13.25% हैं, तो 2-2.25% का रियल इंटरेस्ट रेट होना पाकिस्तान के लिए एक नॉर्मल सी बात है। और दूसरे ममालिक का भी अगर हम मुआवजा करें तो इसी तरह का जो रियल इंटरेस्ट रेट या स्प्रेड है वो होते हैं। बल्कि जिस तरह सेंट्रल बैंक ने कहा है और हमें भी लग रहा है कि ये शायद नवंबर के महीने में पेरिशेबल गुड्स जिसमें सब्जियां हैं और दूसरी अशिया की कीमत बढ़ने से शायद इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में बढ़ भी जाए। तो मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेड था वही फैसला हुआ है जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने किया है। सर, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, मार्केट ओवरऑल ये एक्सपेक्ट कर रही थी या उन्हें तवक्को थी कि कम किया जाएगी शरह सूद? नहीं, मार्केट से चाहे मनी मार्केट हो या बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट हो, दोनों एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई चेंज नहीं होगा और मेरे ख्याल में वो सेटिस्फाई होंगे। बल्कि मेरे ख्याल में सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो स्टेटमेंट पढ़ के, क्योंकि जो 4 एरियाज़ जिस पे वो हमेशा कमेंट करते हैं, रियल इकॉनमी है, फिस्कल साइड है, मॉनेटरी साइड और एक्सटर्नल, अगर आप उसको क्रिटिकली पढ़ें तो उसमें बेहतरी के साइंस हैं। और आज सेंट्रल बैंक गवर्नर ने भी ये कहा है कि अर्ली साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि ये जो बेहतरी के आसार हैं ये अगले भी आने वाले कुछ महीनों में देखे जाएंगे। तो मेरे ख्याल में मार्केट्स के लिए तो पॉजिटिव सिग्नल इस तरह है कि जो स्टेटमेंट है उसमें काफ़ी बेहतरी लग रही है हर एंगल पे, चाहे वो फिस्कल हो, मॉनेटरी हो, एक्सटर्नल हो। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब अगर हुकूमत फोकस यहाँ से मईशत की तरफ ही अपना रखे तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। इस्तेहकाम के इशारे वादे तौर पर नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, बहुत अहम खबर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक।